नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कत्ल के लिए वध शब्द का इस्तेमाल करना, हाथों की दोनों हथेलियों को काट देना, कत्ल का पहला वार मुस्कान के हाथों से कराना और फिर सौरभ का कटा हुआ सिर और दोनों हथेलियों को लेकर अपने घर जाना। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में रोज कोई ना कोई नए खुलासे हो रहे हैं। लव ट्रायंगल से शुरू हुई मर्डर मिस्ट्री से काले जादू तक अब जा पहुंची है मिस्ट्री। इस हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है वो है मुस्कान के प्रेमी साहिल का बंद कमरा। जब उसके बंद कमरे का ताला खोला गया तो साहिल के कमरे की दीवारों को देखकर ही ये समझ आ गया कि साहिल को जादू टोने और काले जादू पर यकीन है। मुस्कान ये जानती थी कि साहिल इन सब चीजों पर विश्वास करता है, बस इसी का फायदा उसने उठाया। साहिल इतना अंधविश्वासी था कि वो अपनी मरी हुई मां से स्नैपचैट के जरिए बात करता था और ये स्नैपचैट कोई और नहीं मुस्कान ही चलाती थी। मुस्कान ने साहिल को अपने वश में करने के लिए स्नैपचैट की फेक आईडी बनाई और वो उससे महिला से बात करती थी और उसके दिमाग को कंट्रोल करती थी और उसकी मां के जरिए बात करके वो हमेशा ये भरोसा दिलाती थी कि मुस्कान एक अच्छी लड़की है और उससे शादी कर ले। सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए भी मुस्कान ने कुछ ऐसा ही प्लान बनाया था। बताया जाता है कि सौरभ के कत्ल के बाद उसका सिर और हथेली बैग में डालकर मुस्कान और उसका प्रेमी सड़क पर घूम रहे थे। मुस्कान और साहिल का एक और वीडियो सामने आया जिसमें मुस्कान अपने पति का कत्ल करने के बाद शिमला में होली मनाने पहुंची थी। साहिल और मुस्कान मस्ती में झूमते और नाचते हुए नजर आए हैं। होली के इस रंग के पीछे खून के इतने छींटे हैं जिसकी सजा भुगतते हुए इन दोनों को पूरी उम्र निकल जाएगी। मुस्कान और साहिल का वीडियो आजकल जो भी देख रहा है वो सोच में पड़ जा रहा है। इन दोनों की हंसी और मुस्कुराहट के पीछे ऐसी घिनौनी करतूत है जिसे जानकर हैवान भी मानो होश उड़ा दे। मासूम से दिखने वाले ये दोनों दरअसल इतने जालिम हैं कि जिसकी आप कल्पना करके भी थरथरा जाएंगे। शिमला में होली की मस्ती से पहले इन दोनों ने सौरभ को कसाई की तरह मारकर काट डाला, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद एक दूसरे को रंग लगाने शिमला पहुंच गए। हैवानों के इस हनीमून की तस्वीरें जितनी रोमांटिक दिख रही हैं उतनी ही डरावना इनका असली चेहरा है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि साधारण सा दिखने वाला ये जोड़ा इतना घिनौना अपराध आखिर कैसे कर सकता है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले राज खुले हैं। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह मालूम होता है कि सौरभ की हत्या करीब 2 हफ्ते पहले हुई थी। सीमेंट में उसकी बॉडी के टुकड़ों को डालकर स्किन को गलाने की कोशिश की गई थी। बॉडी कई पार्ट्स में थी, दांत हिल रहे थे, स्किन ढीली पड़ गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि शव की हालत बेहद ही डरावनी थी। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी, दोनों हाथ कलाइयों से कटे हुए थे और शरीर का बाकी हिस्सा भी अलग पड़ा था। यही नहीं, शरीर को छोटा करने के लिए उसके पैर पीछे की ओर मोड़ दिए गए थे। जो कठोर हो चुके थे उन्हें सीधा करना नामुमकिन था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि दिल पर चाकू से इतने गहरे वार किए गए थे कि वे अंदर तक चले गए थे। इससे साफ था कि वार बहुत ताकत से किए गए थे, क्योंकि सौरभ के मर्डर और टुकड़े करने के बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए थे। मर्डर 4 मार्च को किया गया और होली पर ये दोनों बाहर थे। वहां दोनों ने खूब एंजॉय किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कसौली का है। दोनों पीला गुलाल लगाए हुए हैं, हंस रहे हैं, वीडियो पर पोज देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि मुस्कान को इस मर्डर का कोई दुख था या पकड़े जाने का कोई खौफ। मुस्कान और साहिल दोनों सौरभ की हत्या के बाद जश्न मना रहे थे। मुस्कान ने 12 मार्च को प्रेमी साहिल शुक्ला के बर्थडे पर कैब ड्राइवर से केक मंगवाया था और इस बात की पुष्टि कैब ड्राइवर ने भी पुलिस पूछताछ में की है।
इसका भी एक नया वीडियो सामने आया जिससे मुस्कान अपने हाथ से साहिल को केक खिलाती नजर आई, फिर उसे किस करती है। जिस केक के टुकड़े को साहिल खा रहा है, गौर से देखने पर पता चल रहा है कि उस पर शंकर लिखा हुआ है। मुस्कान और प्रेमी साहिल अब सलाखों के पीछे हैं। बताया जा रहा है कि मुस्कान वहाँ खाना पीना नहीं खा रही और ना ही किसी से बातचीत कर रही है, बस रो रही है। लेकिन ये रोना सिर्फ अरेस्ट होने के बाद ही लगता है। जो भी मेरठ की इस हेट स्टोरी को देखता सुनता है, उसकी जबान पर यही सवाल है कि क्या एक पत्नी इतनी क्रूर हो सकती है। मोहब्बत के चक्कर में पति के 15 टुकड़े करने वाली मुस्कान आज सबकी जुबान पर है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली कोई पत्नी इतनी बेवफा हो सकती है।